का है नहीं मेरा, क्योंकि सारे उन्होंने जो मुश्किलें हो रही है बहुत सारे लोगों को और एक्टिविस्ट लोगों को भी सब उन्होंने बता दिया। मैं अपने एक्सपीरियंस से लाइफ एंड लिबर्टी का जो मामला है वो उठा है, तो इस पे थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं जिस पे मैं बोलना चाहूंगा। जो लाइफ एंड लिबर्टी सिस्टम है, मेरा मद्रास हाई कोर्ट में भी यही जो मेन पीआईएल के जो प्रेयर्स थे उसमें भी यही था कि कोई लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर कोई क्राइटेरिया सिस्टम फिक्स हो कमीशन में। वहां पे मैंने तमिलनाडु कमीशन और सेंट्रल कमीशन में मैंने मांगा था ऐसा कोई सिस्टम, क्योंकि जैसे अंजलि जी ने बोला, मैंने भी कुछ आरटीआई किए थे और मैंने वहां पे पूछा था उनको कि कैसे करके आप लाइफ एंड लिबर्टी के केसेस को हैंडल करते, क्योंकि ये नॉर्मल केसेस से सेपरेट है और इन पे स्पेशल फोकस होना चाहिए। अब शैलेश गांधी जी थे, उनसे मैंने बात किया था इसके ऊपर। उन्होंने बोला 48 आवर्स भी क्यों रोकना कमीशन को, वो तो तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए एक दिन के अंदर। ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं। हमारा जो सेंट्रल कमीशन में उसमें काफी रिसोर्स है। अब स्टेट कमीशन में मुझे पता है बहुत लोगों ने बोला है कि रिसोर्सेज उतने है नहीं, स्टाफ क्रंच है। लेकिन सेंट्रल आयोग में ऐसा सिस्टम बन सकता है, लेकिन वो बना नहीं रहे। वो अपने विल के ऊपर उनका डिपेंड करता है। ईयर बाय ईयर नए कमिश्नर्स आते हैं, चीफ कमिश्नर्स इतने सारे आए गए, लेकिन पता नहीं किसी ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, ठोस कदम नहीं लिया करने को। अब जब मद्रास हाई कोर्ट का एक रिकमेंडेशन आया कि पैंडेमिक के सारे मैटर्स आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटा सुनिए दिन में और रोज सुनिए, तो ये जब कमीशन में पहुंचा, मैंने उनको चिट्ठी भी लिखा कि मद्रास हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन है, मैं आशा करूंगा कि आप रेस्पेक्ट करें और इसको इम्प्लीमेंट करें जल्द से जल्द। तो अब कमीशन के जो चीफ है अभी, उन्होंने बोला कि हमारा ऑलरेडी 2016 का एक सर्कुलर है जिसमें हम कोई भी केसेस को प्रायोरिटी में सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारे एक डिस्क्रिशन है सुनने के लिए। तो उन्होंने वही सर्कुलर को रीइटरेट करके बोला कि हम वो सर्कुलर को फॉलो करेंगे। लेकिन कोर्ट ने बोला था आप 3-4 घंटे दिन में सुनिए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये जो कमिश्नर्स है अभी भी मैंने एनालिसिस करेंगे और जैसे कि आएगा लोग एक रिक्वेस्ट सेपरेटली एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि ये कि बहुत लोगों को पता नहीं कि ऐसा मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है, तो वो सूचना लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, वो न्यूज या कुछ भी समझ कर पाते ट्विटर या फेसबुक पे जहाँ पे भी लिख के कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जजमेंट में जाने और लोग अपना केसेस प्रायोरिटी में सुनवाई करवा सके, वो हम प्रयास करते हैं। लेकिन कितने लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन जाता है? बहुत कम। अभी जा रहे हैं बहुत सारे लोग अपने केसेस सुनवाई कर रहे हैं ये जजमेंट के पुट करके। लेकिन ये एक अगर कोई फॉर्मल सिस्टम हो जाता कंप्लेन या सेकेंड अपील लॉन्च करने के टाइम में ही अगर कोई आ जाता कि कोविड-19 अर्जेंट, कोई एक ऐसा सेक्शन बन जाता, तो वो डायरेक्टली कमिश्नर के पास चले जाते रजिस्ट्री में और हो जाता ये। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा सिस्टम आज बोल आज तक ये सिस्टम बना नहीं। और आगे भी मैंने उनसे पूछा भी था कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल है आपके पास सिस्टम बनाने के लिए, कभी चर्चा हुआ इसके बारे में, कोई मीटिंग हुई, ऐसा कुछ उनके पास रिकॉर्ड्स में है नहीं। तो एक तरह से एकदम सूचना आयोग भी के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है अब। तो अब हम सिटीजन्स को ही करना पड़ेगा। तो मैंने भी अगर सूचना आयोग में नहीं कर पाया मैं, तो एटलीस्ट जो सेंट्रल कमीशन का पोर्टल है ऑनलाइन, क्योंकि अब दिक्कत ये हो जाता है कि ईमेल आईडीज में हम लाइफ एंड लिबर्टी का अप्रैल 2020 जब पैंडेमिक जस्ट शुरू हुआ था, तब कमीशन के एक कमिश्नर का एक ऑर्डर था डीओपीटी को कि आप
लाइफ एंड लिबर्टी का जो प्रोविजन है आज इतने सालों में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस पे आप एक सेपरेट ईमेल आईडीज बनाइए हर पब्लिक अथॉरिटी के लिए, और ये जो लाइफ एंड लिबर्टी का सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करिए। स्टार्ट एक्सेप्टिंग लाइफ एंड लिबर्टी आरटीआई एप्लीकेशंस थ्रू ईमेल। अब कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है कि ईमेल भी, कई ईमेल्स काम नहीं करती है, कभी चूक जाती है ईमेल्स, तो जो इंफॉर्मेशन होती है 48 आवर्स के अंदर जो देने चाहिए वो नहीं होती। और यूजुअली भी हमने देखा है पीआईओ बहुत ही 48 आवर्स के अंदर स्ट्रिक्टली नहीं दे पाते हैं इंफॉर्मेशन, या नहीं देना चाहते। तो जब सीआईसी ऑर्डर है, ओपीटी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसी के लिए मैंने वो पीआईएल भी फाइल किया था। और वो पीआईएल में ये बोला था कि ये कमीशन का रिकमेंडेशन है सेक्शन 25(5) के तहत वो लागू हो जाए। तो फिर साथों साथ मैंने डीओपीटी को पुश भी कर रहा था, मैं चिट्ठियां लिखी मैंने, और फिर चिट्ठियों के ऊपर मैंने आरटीआई भी डाला कि ये चिट्ठी पे क्या एक्शन लिया आप लोगों ने। करते करते 3-4 आरटीआई डालने के बाद, 2 बार चिट्ठी लिखने के बाद, वो उनसे ये डिमांड करते करते कि कोई सिस्टम बने, फाइनली जाके अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन जो आरटीआई पोर्टल है उसी में उन्होंने एक सेपरेट सेक्शन लाइफ एंड लिबर्टी के लिए बनाने के लिए उन्होंने मंजूरी दी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है डीओपीटी के, जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी उसका अप्रूवल दे दिया है। और वो जो सिस्टम है के पास चली गई थी, और उन्होंने वो सिस्टम क्रिएट भी कर दिया, लेकिन अब वो बैक टू डीओपीटी है, बस उसका वेटिंग हो रहा है और वो इफेक्ट देने का देरी बस। लेकिन वो अब 3-4 महीना हो गया है वो सिस्टम उनके पास आए हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने इफेक्ट दिया नहीं है, लेकिन आशा है वो जल्दी हो जाएगी। तो अब ये जो नया लाइफ एंड लिबर्टी सिस्टम है उस पे सिटीजन्स फाइल कर पाएंगे ऑन अपना लाइफ एंड लिबर्टी आरटीआई। और साथ में अगर, और यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने सिस्टम बनाया है कि अगर ऑनलाइन करते हैं तो वो कलर कोडेड रहेगा, सीपीआईओ के पास तुरंत मैसेज चली जाएगी कि ऐसा एक आरटीआई आया है। उनको 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर ये आरटीआई, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग कुछ लोग ऐसे आरटीआई जो लाइफ एंड लिबर्टी के नहीं होते, तो वो सीपीआईओ के पास पावर्स भी है कि उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करे। अगर एक्सेप्ट करती है तो 48 आवर्स के अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा, अगर डिक्लाइन करती है तो अब सिटीजन्स के पास एक और राइट रहेगा कि वो इंटरिम अपील पे जाए। तो जो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी होंगे उनके पास भी 48 आवर्स रहेगा बस ये डिसीजन देने के लिए कि ये सीपीआईओ ने जो रिजेक्ट किया है कि ये लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है नहीं, ये सही है या गलत, तो वो यस और नो बोल सकते। लेकिन ये हमें पता है, हमने देखा है कई बार कि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी भी अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बहुत ही कभी कभार ओवर रूल करती है, बहुत बार मैकेनिकली अपहोल्ड करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी होते हैं उनके ऊपर कोई जुर्माना या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का प्रावधान है नहीं आरटीआई एक्ट में। तो इसमें कमीशन का आना जरूरी है, और कमीशन में अगर ये एक सिस्टम बन जाए लाइफ एंड लिबर्टी का, तो ये पूरा 3 टियर सिस्टम बन जाएगा। 2 टियर हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज में बन गए हैं। अब लास्ट ईयर जो बचेगा वो कमीशन के पास रहेगा, और वो कमीशन को ऐसा कोई सिस्टम लाना है, हमें हम सबको प्रयास करना चाहिए अपने स्टेट में भी ऐसा सिस्टम लाने के लिए। बहुत सारे स्टेट्स में तो ऑनलाइन पोर्टल है भी नहीं आरटीआई फाइल करने के लिए। ऐसा ही पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है कि हर स्टेट में ऐसा एक सिस्टम रहे, लेकिन उसका कोई सुनवाई हुआ नहीं है। अब ये जो लिबर्टी का सिस्टम है वो कमीशन क्यों नहीं कर रहे, हमारे कमीशन के अपॉइंटमेंट पे भी बात आ जाती है, क्योंकि अंजलि भारद्वाज जी के पीआईएल पे ही सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया था कि जो आप अपॉइंटमेंट्स करेंगे कमिश्नर्स के, उन पे क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं उनके अपॉइंटमेंट करने के लिए। एक कुछ फिक्स क्राइटेरियाज होने चाहिए, वो फिक्स क्राइटेरियाज आप पब्लिक करिए आरटीआई के थ्रू। लेकिन गवर्नमेंट का इतना ओडेसिटी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो आज तक कभी
सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या फॉलो करते हैं, वो आज तक उन्होंने नहीं बताया, ना ही आरटीआई के थ्रू, ना ही सुओ मोटो डिस्क्लोजर करके। तो उस पे भी हमें प्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया फिक्स हो जाएंगे, ऐसा जुडिशियरी में भी एक डिमांड है कि जब जजेस अपॉइंट होते या जजेस का ट्रांसफर होता है, क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं आप जो अपॉइंट करने कि ये जज अच्छे हैं, इनको सेलेक्ट करिए, ये कैंडिडेट अच्छे हैं, ये सेलेक्ट करिए, क्या क्राइटेरिया है? ये जुडिशियरी में भी डिमांड है, ऐसा हमारा कमीशन में भी डिमांड होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया फॉलो करके ये जो कई सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं पोस्ट के लिए चुने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे, एटलीस्ट ये जो गवर्नमेंट है इसमें तो बहुत सारे अपने फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स और अपने जो एस्टैब्लिशमेंट से क्लोज है वैसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये भी जरूरी है। और ये सब शैलेश गांधी जी ने भी बोला था कि इट ऑल कम्स डाउन टू द कमिश्नर्स। अब कमिश्नर्स अगर चाहेंगे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कमिश्नर वनजा सरना अप्रैल 2020 में ये जो रिकमेंडेशन था लाइफ एंड लिबर्टी सिस्टम का, एक ऑर्डर के थ्रू उनके और सिटीजन्स के इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ा, तो ऐसा एक सिस्टम बन रहा है। तो एक कमिश्नर भी बहुत डिफरेंस बना सकते हैं, लेकिन इट ऑल कम्स डाउन टू हमारे कमिश्नर्स कैसे अपॉइंट हो रहे हैं और कैसे वो काम कर रहे हैं। तो और मैंने भी जो सारे आरटीआई फाइल किए हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री में हो कहीं भी, सारे लाइफ एंड लिबर्टी के अंडर मैंने फाइल किए थे, लेकिन एक का भी आज तक तो जवाब आया नहीं है। आरटीआई घूम के स्टेट में पहुंच जा रहे हैं। जैसे कि फंडिंग का अगर आप मांगे, कहाँ से फंड्स आए हैं गवर्नमेंट के पास कोविड के लिए, तो वो आप सोचिए पौंडीचेरी के हॉस्पिटल में वो लोग आरटीआई ट्रांसफर कर रहे हैं, ये आरटीआई जो मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए। तो ऐसे घूम फिर के हर जगह आरटीआई जा रहे हैं। इसमें कमीशन का रोल बढ़ जाता है कि दे हैव टू सेट द हाउस इन ऑर्डर, और कमीशन का इसमें जो रोल है वो ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे स्टेट्स में भी शायद ऐसा ही सिचुएशन होगा, क्योंकि सेंटर में तो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है सिस्टम, तब भी ऐसा हो रहा है। स्टेट्स में भी ऐसे ही कुछ हालत होगा, तो कमीशंस को ज्यादा करना पड़ेगा, और हमें सिटीजन्स को भी इसको आगे और पूरे दम के साथ इसको कमीशन के पास ले जाना पड़ेगा। तो यही कह के मैं समाप्त करूंगा। जी धन्यवाद सौरभ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला हुआ है। लाइफ और लिबर्टी से संबंधित मामलों में किस तरह से हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, विशेष तौर पर आम जन को। और आपने जो भी पीआईएल हाई कोर्ट मतलब मद्रास में आपने जो लगाई थी, उस पर किस तरह से आपने प्रथम अपीली अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आयोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर तय करवाने के लिए और एक समय सीमा निर्धारित करने के लिए आपने मांग की है। और उम्मीद करते हैं कि इसमें हमारे पक्ष में निर्णय आएगा, और यदि अच्छे मतलब जज बैठे हैं तो होपफुली हम आशा कर सकते हैं कि बेहतर आएगा, और इस तरह से हमारा निरंतर प्रयास चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अब थोड़ा सा हम पत्रकारिता के हिसाब से ही इस बात को और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच में हमारे सतना सागर के पत्रिका समूह के वरिष्ठ संपादक राजेंद्र सिंह गहरबार जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे यहाँ पर आग्रह करूंगा कि वो अपने कुछ अनुभव इस कोविड पीरियड में किस तरह से उन्होंने पत्रकारिता के हिसाब से किस तरह से उन्होंने डिफिकल्टीज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपको हुई, और किस तरह से आप इसको देखते हैं, कृपया इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। राजेंद्र सिंह गहरबार जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानंद जी, सबको मेरा नमस्कार। मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महामारी का दौर आया पिछले पहली लहर में भी और दूसरी लहर में, लेकिन जो दूसरी लहर की जो चुनौती